अब हो गई है सरकारी गाड़ी, इस पे ज़ाहिर है हूटर लग गया है। ये पूछते हैं कि ये किस कानून के तहत और कायदे के तहत बेचते हैं। कोई गैर सरकारी आदमी तो नहीं इसे लगा सकता। गैर कानूनी चीज है ना, आपके मुल्क में बिक रही है ना, आपकी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उसके ऊपर पाबंदी करे। अरे मेरे से बात नहीं करे, मैंने मैंने पैसे दिए, मैंने लिए तुझे। हाँ मैंने लिए तुझे। कैमरा मैंने कौन सा लिया? अबे जाए तुम्हारा कैमरा बाहर में। असलहे से भरी हुई एक तरह से गाड़ी के साथ हम वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ के सिक्योरिटी रूट पर इस वक्त बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज के सरेआम में हम आपको बताएंगे कि आपकी और हमारी जिंदगियां कितने खतरों से दो चार हैं। सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, बल्कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ की जिंदगी को भी कितने खतरात लाहक हो सकते हैं। वो इदारे, वो एजेंसियां और वो लोग जो लाखों रुपए हमारे टैक्स से वसूल करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, ये है आज के सरेआम का मौजू। कराची के तारिक रोड पर वाक़े कार एसेसरीज की दुकानों से गाड़ी पर लगाने वाली सरकारी नीली बत्ती इंतहाई आसानी से दस्तयाब है और सरेआम की टीम को भी इसके हुसूल में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और यूं हमने कराची और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी का पोल खोलने की जानिब पहला कदम रखा। सामने हूटर होगा, हूटर जनाब, ये अब हो गई है सरकारी गाड़ी, इस पे ज़ाहिर है हूटर लग गया है। ये पूछते हैं कि ये किस कानून के तहत और कायदे के तहत बेचते हैं और क्या इन्हें पता है कि हूटर बेचना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये हूटर भी लेके गए आपसे? हम अपनी जगह भी खड़े। हाँ जी, हूटर आपसे हम लेके गए हैं। जी बोलो। अच्छा, हूटर आपसे लेके गए हैं ना? अभी हूटर नहीं लेके गए, रिवॉल्विंग लाइट लेके गए, उसका क्या मकसद होता है? रिवॉल्विंग लाइट का क्या मकसद हो रहा है? गाड़ी में लगती है वो तो आपका जो है वो गवर्नमेंट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। आप, तो आपने क्यों बेची हमें? हम तो गवर्नमेंट वाले नहीं है। आप गवर्नमेंट वाले नहीं है, ये क्या बात हो गई? हर आदमी के पास रखी हुई है भाई, नहीं, हर गाड़ी वाला है, हर गाड़ी के पास रखी हुई है भाई। हर गाड़ी वाला गलत है तो आप? नहीं, हर गाड़ी वाला गलत नहीं है। आप गलत है ना? नहीं, अगर वो सरकारी नहीं है और उसके बाद रखी हुई है तो वो गलत है। नहीं, वो तो हमारा नहीं, वो तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना वो भाई। आप ही का काम है भाई, आप चेक करके बेचें। सर हमारा काम नहीं है, आपका काम है, ये तो मसला है। आप हम सारे काम जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। सर हमारे को तो गवर्नमेंट ने बताया नहीं है इतने अर्से से। आप जो है 16 साल के बाद हमसे 18 साल के बाद पूछ रहे हो। छोड़ दें आप मुझे, इतने दिनों से जो चीजें हो रही हैं। आप अकलमंद हैं माशाल्लाह, सोच समझ नहीं, सकते मैं हैं। अकलमंद नहीं हूँ, मैं तो जाहिल ही हूँ, वही सीधी बात है। काम तो आपने जालत वाला ही किया है, लेकिन जालत वाला काम नहीं किया। एक मिनट, आपको ये पता है कि ये जो रिवॉल्विंग लाइट है ये सिर्फ सरकारी गाड़ी पे लग सकती है? बिल्कुल सही बात ऐसा ही है ना? कोई गैर सरकारी आदमी तो नहीं इसमें लगा सकता? सरकारी भी तो है अभी भाई से बेच क्यों रहे हैं फिर आप गैर सर? सरकारी हम आदमी? बेटे हमारा तो आइटम है, हम तो बेचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है यार। भाई। एक वो हीरवन वाला है, वो भी कहेगा यार मेरा तो आइटम है, मैं तो बेचूंगा। भाई ये भी बात सही है, फिर जो इलीगल है ना, गैर कानूनी है। अच्छा बस ये बताएं, रिवॉल्विंग लाइट अब लगाएंगे आप? आज के बाद लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, काम तो ये गैर कानूनी है, मगर हमारे पास एक आइटम चल रहा है, हमारे ओनर हैं, सब कुछ है, वो बोलते हैं बंद कर दो। चले ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जनाब, गाड़ी पर नीली बत्ती, राउटर या सरकारी लाइट लगाना कितना आसान है ये तो आपने देखा, लेकिन क्या सब्ज नंबर प्लेट भी इतनी ही आसानी से लगाई जा सकती है? आइए आपको दिखाते हैं। शहर कायद में करोड़ों अरबों रुपए के बजट पर पलते सिक्योरिटी इदारों की आंखें खोलने के लिए हमने गाड़ी पर सब्ज नंबर प्लेट लगवाने की कोशिश की और यहाँ भी हमें रोकने वाला कोई नहीं था। प्लास्टिक में बनानी है, स्टील में? यार स्टील में, ये वाला नंबर बता। GS
214 GS हाँ 214 ग्रीन नंबर हाँ प्लेट येलो मुझे ग्रीन में बनेगी ना ये ग्रीन पे ये करना है हाँ कि आपके 450 रुपये की पड़ेगी आगे पीछे तो ये होगी स्टील की ना हाँ, ठीक। बस ठीक है सही है बस 7:30 बजे आ जाऊँगा ऊपर से नीचे तक सब गफलत की नींद सो रहे हैं। कराची की वाटर पंप चौरंगी पर हमारी गाड़ी में सरेआम सरकारी नंबर प्लेट भी इंतहाई आसानी से लगा दी गई। ये काम करने वाला शख्स भी अपनी मिसाल आप था और उसके पास भी सुनाने को एक अलग ही कहानी थी। हाँ रसीद बना दो। हैंड माइक आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे बताइए ग्रीन नंबर प्लेट आपने मुझे बना दिया आसानी से। ये हमने नहीं बनाई है किसने बनाई? नंबर प्लेट कलर काम है किसका काम है? आपने पैसे लिए मुझसे? मैंने नहीं ली पैसे तो मैंने आपको दिए, रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ। मैंने पैसे लिए ही नहीं सर भाई सब मैंने रिकॉर्ड हो पैसे रहा था, लिए। झूठ बोल रहे होंगे तो अजीब लगेगा क्योंकि आपकी भाई, रिकॉर्डिंग हो रही लगेगा, आप कोई भी थी। रिकॉर्ड सारी कर ले। दोनों गाड़ियों में आगे कैमरे लगे हुए पैसे थे। इन्होंने लिए हैं आप जाने और ये ये जाने अभी नहीं, जब मैंने पहले पेमेंट दी थी 200 रुपए की, वो आपने भी नहीं ली थी मैंने आपने आपका रिसीव खाली की। कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो भी इनके कहने पे कि मैं दुकान बंद न कर दूँ आपका काम रह जाएगा आप जाने और वो जाने पैसे मैंने आपको दिए, ये मैं सर, जानता हूँ और ये मैंने कैमरा आपसे जानता पैसे लिए ही नहीं है है। और ये कैमरा अभी भी जानता नहीं लिए है। मैंने आपसे, ये अभी कैमरा 500 अभी किसको अभी दिए? छोड़ दें इस बात को। अभी 500 रुपये पहले कितने 200 लिए रुपये मैंने आपसे? आपको दिए हैं। नहीं सर मैंने नहीं लिए अभी भी आप रिकॉर्ड दोबारा से खोले और वो तो लोग देखेंगे और हंसेंगे हाँ, आप पे हंसे, हंसे, कि यार मत कितने देखिए बिल्कुल सामने झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे पास से हटाइए आप गलत बयानी कर रहे क्यों हैं गलत मैंने जानी लिए आप ही कर रहे हैं भाई? मैंने खुद दिए आपको नहीं। पैसे। मैंने लिया ही नहीं है तुमसे पैसे क्या मैं बात खुद- कर रहे हो तमीज है तुम्हें बात करने की? मैंने पैसे लिए तुम क्या बात कर रहे हो भाई रिकॉर्ड हुआ उसने हुआ लिए है। पैसे तुम्हारा दिमाग खराब है अच्छा उसने लिए पैसे जाओ पूछो उससे और? किसने लिए पैसे बताओ और? उसको पहले उसको 200 बताओ यार जाओ इधर हाथ से। नहीं लगा कर तमीज से उधर बात जाओ करो। उधर जाओ उधर रिकॉर्डिंग है, मैंने पैसे आपको दिए हैं। सर पैसे उसने मैंने लिए हैं पैसे उससे बात आपको कीजिए दिए। हाथ नहीं लगाओ और तमीज से बात करो। सर मेरे से बात नहीं करे किससे मैंने बात? पैसे मैंने नहीं तुम्हें पैसे दिए हैं। मैंने लिए तुमसे हाँ मैंने लिए तुमसे रिकॉर्डिंग पे है। कैमरा मैंने रिकॉर्डिंग तुमसे पे भी लिया भाई जाए तुम्हारा कैमरा भाड़ में अच्छा बातें कर रहा है बिला बजे कॉल करें। इब्तिदा में तो वो गालम गलोच और तूफान बदतमीजी के खुदा की पनाह, लेकिन जैसे ही सरेआम की टीम ने 15 पर कॉल की तो इन साहब का गुस्सा पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। हाथ तो हटा ले यार भाई काम तो करने दे काम करो, मैंने रोका तुम्हें? तो मैं काम कैसे करूं मैं कैसे करते हैं? calculate इसका कर क्या रहा था? हूं। तो करें, बिल्कुल कैलकुलेशन करें, देखते हैं कितने 2 नंबर के पैसे बनाए आपने। हाँ हाँ मैं भी देखूं आप कितने 2 नंबर के अभी तो आया है लुकमान का अच्छा। अभी तो सबके नंगे हुए हैं वो नहीं देखा हाँ ठीक है। अभी और होंगे अच्छा मेरे पास भी 10 दोस्त हैं जो काम करते हैं मीडिया में हाँ, तो बुला भाई ले, ना बुला ले। बुलाने की जरूरत नहीं तो? है वो भी आप जैसे ही है हाँ तो जैसे वो लुकमान निकला जैसे और लोग निकले आप भी ऐसे ही निकलोगे आज यहाँ खड़े हो कल वहाँ कुर्सी बैठ के अपनी क्या बोलूं अभी बिला मुंह से गलत बात निकलेगी भाई माफी चाहते हैं भाई मेरे आपसे। पास एविडेंस हो गया। बहुत माफी चाहते हैं आपसे गलती हो गई भाई बहुत माफी ये चाहते गलती हैं। आप पहले मान सर, लेते भाई, बहुत मेरे बड़ी- से गलती नहीं ये सर मैं नहीं, सबसे नहीं, माफी sorry। मांगता हूँ आपसे भी माफी मांगता हूँ आपके वो गाड़ी वाले से माफी मांगता हूँ मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये ग्रीन नंबर प्लेट लगा के मैं असला रख के कहीं भी घुस जाऊँ अगर मैं तो किसी उसका नंबर रिस्पॉन्सिबल प्लेट का कौन है काम यार? करता ही नहीं हूँ मेरे भाई। अब आप ये गलत बात और कर आप रहे अपनी हैं। बात मैंने करो। दोनों बार मैंने तो wind up यहाँ कर दी पेमेंट बात। की है, दोनों बार यहाँ पेमेंट चले सर मैंने आपकी बात वाइंड अप कर दी काफी इंतजार के बाद हमने उस आदमी के एतराफ जुर्म को ही गनीमत जाना और हस्बे मामूल पुलिस को ढेर सारी दुआएं देते हुए अपनी गाड़ी को सरकारी बनाकर वहां से रुखसत हुए। तो इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इन साहिब को अंदाजा ही नहीं कि ये कितना खतरनाक और कितना संगीन काम कर रहे थे। आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें, हम आज के सरेआम में आपको दिखाएंगे कि हमारी और आपकी जिंदगियों और इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम पाकिस्तान की जिंदगी को इन छोटी छोटी कोताहियों की बिना पर कितने बड़े खतरात लाहक हो सकते हैं। अब है आखिरी कील इस ताबूत में और वो है किसी भी इदारे का यूनिफॉर्म या वर्दी हासिल करना। यह भी इतनी ही आसानी से हो गया जितनी आसानी से हमें नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट हासिल हो गई थी। यार आपके इसके अलावा दूसरी रिसिप्ट नहीं है? दूसरी इसमें मिड जाता है क्या? सर ये यूनिफॉर्म आपसे लेके गए हैं हम और ये बगैर किसी शनाख्त के मान लिया आपको और आप भी और आपसे पूरे बात मान लिया प्लान तो बना के आया हूं। मैं कब कह रहा हूं प्लान नहीं बनाया। होगी बात
जनाब हम इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारत में दाखिल हो चुके हैं कि एयरपोर्ट के अंदर क्या हम जा पाते हैं या नहीं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दूसरे रोज हमने पुलिस यूनिफॉर्म खरीदने का फैसला किया और वतन अजीज की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कोई भी गलत काम सोचते बाद में है और हो पहले जाता है। हमारी हिकमत अमली ये थी कि हमारी टीम का एक रुकन किसी भी ग्राहक के साथ कराची के एक बड़े आर्मी यूनिफॉर्म स्टोर में दाखिल होगा और उसके बाद अलग से अपना यूनिफॉर्म खरीदेगा। 650 खरीद तो है लेकिन वो नेम प्लेट में बनवा दूंगा, वो आधे घंटे में उधर बना देते हैं। चंद 100 रुपयों के मुनाफे के लिए पुलिस यूनिफॉर्म भी बगैर शनाख्त देखे फराहम कर दिया गया और हमारे प्रोड्यूसर के नाम का बिल भी बना दिया गया जिसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था। यार आपके इसके अलावा दूसरी रिसिप्ट नहीं है? दूसरी इसमें ये मिड जाता है क्या? हाँ हाँ, मैनुअल वाली। सर ये यूनिफॉर्म आपसे लेके गए हैं हम और ये बगैर किसी शनाख्त के। कौन लेके गए? ये हमारे प्रोड्यूसर। अच्छा, कब लेके गए? अभी लेके गए हैं 1 मिनट पहले। कितनी देर पहले? 1 मिनट पहले। अच्छा जी, आप शराब तो डेफिनेटली मांगी नहीं होगी? नहीं मांगी जनाब। ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछ लें आपके अगर यहाँ कोई कैमरे लगे हैं तो निकाल के देख लें, हमारे पास रिकॉर्डिंग है हिडन कैमरे में। दिखाइए दिखाइए। इसको दो कर देना। नहीं इसको मैं सच बोलूंगा। बोलिए, हम तो इतनी सच बात सच नहीं तो है। कोई सर बात माइक पे बोलना चाहिए, सच बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अभी देखी नहीं ब्लूटूथ से ये मिस्टर उमैर के नाम का बिल बना हुआ है, ठीक है, अलग बिल बना हुआ है, ठीक है, अलग पेमेंट हुई है, ठीक है। तो इनकी शनाख्त इनके साथ अगर कोई आदमी आया हुआ ना पुलिस वाला, नहीं था ना। लेकिन आप अगर कोई चीज प्लांट कर रहे हैं आप तो अलग बात है। और इसको लाउड कीजिए। आप ये क्या देख रहे हैं इसमें? सुन तो लीजिए। किसके साथ खड़े हैं ना, देखे ना, मैं सुनूं क्या? मुझे पिक्चर दिखाइए कि मैं किसको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं पिक्चर भी नजर आ रही है, पिक्चर भी नजर आ सही है ना? आपके साथ कौन खड़ा है ये भी दिखा दीजिए। मेरे साथ कौन खड़ा है? पता चल इनका जाएगा ना। कंसर्न तो नहीं है ना। देखिए एक ना, मिनट एक मिनट, देखिए ना। नहीं अब आप गैर मंतकी बात नहीं नहीं, करें। एक मैं- मिनट, मान लिया, हाँ, मान मान लिया। लिया ये बंदा उसके साथ आया सही था, है। एक पुलिस वाला साथ बिल्कुल लेके आया था। चले साथ हो, मान बिल्कुल लिया लेके आया मान था। लिया। अब और मान आप भी लिया। और आप सब आपकी पूरा बात प्लान मान बना ली। के आए थे। प्लान तो बना के आया हूं, मैं कब कह रहा हूं प्लान नहीं बनाया। खत्म होगी बात। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ समझा जाने लगा है कि अगर हम ऊंची आवाज में बात करेंगे और इल्जामात की बौछार कर देंगे तो हमारे अपने ऐब और कोताहियां इस शोर की आवाज में दब जाएंगी। इस हसास तरीन यूनिफॉर्म स्टोर के मालिक ने भी कुछ ऐसा ही किया जिसे शायद अंदाजा ही नहीं था कि उसकी एक जरा सी गलती किसी क़यामत का बायस बन सकती है। और ऐसी ही एक मुमकिना क़यामत कुछ ही देर में हम आपको बहुत करीब से दिखाएंगे। आपने खुद शर्ट मांगी, बिल्कुल। अपना बिल खुद पे सही किया, है। इसकी शनाख्त पूछनी भाई थी इसके साहब। सवाल क्यों पूछेंगे हम? इसको दे रहे हैं ये चीजें आप। जिसके साथ आ रहे हैं, पुलिस वाले के साथ आ रहे हैं ना, हम तो उसको देखेंगे जो वर्दी के अंदर लेके आए हैं। और वो भी साथ नहीं है, मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए फर्ज कर रहा हूँ। भाई आप गलत मैं फर्ज कर रहे हैं। फर्ज कर रहा हूँ। आप प्लांट के कर रहे हैं। बावजूद आप प्लांट कर रहा हूँ प्लांट आप और उस फर्ज प्लांट नहीं में कर रहे पकड़े गए हैं कि आप प्लांट कर रहे हैं। बगैर शनाख्त मुझे नहीं देके मालूम पुलिस कि की आपके- यूनिफॉर्म दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आपकी सोच बनती है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर उसका। चले। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर, मेहरबानी। तो ये साहब हमें सिखा रहे थे कि हम नहीं जानते सिक्योरिटी क्या होती है। हम इन साहब को और उन तमाम इदारों को बताएंगे जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में नकब लगाना किस कदर आसान है। दरअसल ये निशानदही है और इंतबाह है कि खुदारा किसी बड़े सानहे से पहले आंखें खोल लीजिए। वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और उनके काफ़िले का अहवाल आपको बताएंगे कुछ देर में, लेकिन फिल वक्त आपको लिए चलते हैं कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या वहाँ भी असलहे से भरी गाड़ी और पिस्टल लेकर दाखिल हुआ जा सकता है?
तो इस वक्त हम उस गाड़ी के पास मौजूद हैं जिस पर हमने ग्रीन नंबर प्लेट और राउटर जो है जो सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर लगता है वो लगाया है। और अब इस गाड़ी को हम असलहे से भरेंगे और आपको दिखाएंगे कि असलहे से भरी हुई गाड़ी लेकर इस शहर जिसे कराची कहते हैं वहाँ घूमना कितना आसान है, और ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ शहर कायद में मौजूद हैं, उनके रूट पर उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में मुदाखलत करना और उसे तोड़ना कितना आसान है। तो ये लाइसेंस असलहा है, लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहेगा या अगर कोई नक्शे अमन के लिए इस तरह का कोई मंसूबा बनाएगा तो वो असलहा लाइसेंस नहीं होगा। हम लाइसेंस असलहे के साथ सिर्फ उन खामियों की निशानदेही करेंगे जो इस शहर में सिक्योरिटी के हवाले से मौजूद है। हमने मुख्तलिफ किस्म का जदीद लेकिन लाइसेंस असलहा गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में रखा और जानबूझकर कुछ खामियां भी छोड़ी, मसलन SHO के बैजेस वाले यूनिफॉर्म के साथ सिपाही वाले बूट। और फिर SHO तो कानूनन ऐसी गाड़ी और उस पर ऐसी नंबर प्लेट का मजाज ही नहीं होता। क्या अगले 2 रोज किसी ने हमें रोका या पूछने की जहमत की? ये देखते जाइए। सिंध सेक्रेटेरिएट खुद हसास होने के साथ साथ शहर के भी हसास तरीन हिस्से में वाक़े है। अहम इदारों के सदर दफातर, सिंध हाई कोर्ट सब यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। हमारी असलहे से भरी हुई गाड़ी को यहाँ भी सैल्यूट के साथ खुशामदीद कहा गया और हम बहुत देर तक सिंध सेक्रेटेरिएट में घूमते रहे जहाँ वज़रा, मुशीरान और आला अफसरान जलवा अफरोज होते हैं। जनाब, हम इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट की इमारत में दाखिल हो चुके हैं। मुतसिब आला का मुख्तलिफ वज़रा के दफातर भी यहाँ पर मौजूद हैं और अगेन गाड़ी की डिग्गी में भी असलहा मौजूद है। और फिर आपको हम यहाँ पर सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम असलहे के साथ यहाँ पर दाखिल हुए हैं, आपको ये दिखाते हैं कि ये पिस्टल भी हमारे पास अंदर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये वापस रखिए। ये सूरत हाल है नाज़रीन सिक्योरिटी के हवाले से। आपको कुछ मज़ीद जगह भी दिखाते हैं। कराची के इस वक्त हम सबसे हसास मकाम पर खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि असलहा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ से हम अपनी ढूंढे आई हैं, सेक्रेटेरिएट की इमारत है, मुतसिब आला का और मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनके दफातर हैं। और अगर कैमरा दिखा सके बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ का मंजर है, वो मंजर है सिंध हाई कोर्ट का। इस अहम तरीन सिक्योरिटी के हवाले से हसास तरीन मकाम पर हम असलहे से भरी हुई गाड़ी के साथ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से अब हम आगे का रुख करेंगे। यहाँ से निकलकर हम मुख्तलिफ 5 स्टार होटल्स के करीब से भी गुजरे और उन मकामात से भी जहाँ मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात इससे पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। और इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली शाहराह पर। और आपको एक बार फिर हम ये दिखाएं कि डिग्गी के अंदर वेपन मौजूद है और हमारे पास भी इस वक्त ये असलहा मौजूद है। इस असलहे के साथ हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि एयरपोर्ट के अंदर क्या हम जा पाते हैं या नहीं। कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां हर लम्हा VVIPs और VIPs की आमदोरफ्त जारी रहती है, जहां गैर मुल्कियों का आना जाना लगा रहता है और जहां हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं,
वहां की नाम निहाद सिक्योरिटी का ये आलम है कि सरेआम की टीम तजादात से भरे हुए सरकारी हुलिये में और असलहे से भरी हुई गाड़ी के साथ न सिर्फ एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुई बल्कि बैग में पिस्तौल डाले एयरपोर्ट की इमारत में घूमती रही। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स की इस तरह की शानदार सिक्योरिटी के नाम पर कितने पैसे खर्च होते हैं ये जान लें तो बहुत से लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे। जरा एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए कि हम किस तरह से असलहे के साथ एयरपोर्ट के अंदर से आए हैं। तो जनाब हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आए हैं और आपको हम दिखाते हैं कि गाड़ी जो भी हमने यहाँ से घुमाई है इसके अंदर इस वक्त क्या है। ये कराची का कैंट रेलवे स्टेशन है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगियों को जो ख़तरात लाहक हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हाथ हटाओ, नौकरी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बाहर गए हो तुम, नौकरी कर रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ से अंदर लेके क्या गया हूँ मैं? अभी क्या लेके गए? पिस्टल लेके गया हूँ मैं। वो मेटल डिटेक्टर तो काम नहीं कर रहा सर आपका? नहीं कर रहे। नहीं कर रहा? आएंगे साथ, आपको दिखा देते हैं वो कितना काम कर रहा है। मुझे एक बात तो बताएं, पहले आपने अप्रूवल लिए यहाँ ये करने का, पता है आपको कुछ? और बिल आखिर एक तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काफिले में शामिल हो गई। तो ये है कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां सरेआम की टीम असलहे से भरी हुई गाड़ी के साथ बैग के अंदर पिस्तौल रखकर बड़ी आसानी से अहाते और इमारत के अंदर घूमती रही। ये मामूली बात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सिक्योरिटी हिसार तोड़ना क्या इस मुल्क में आसान है? ये अब से कुछ देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं कराची ही के रेलवे स्टेशन पर और वहां आपको दिखाते हैं कि वॉक थ्रू गेट्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और वहां की पुलिस क्या कर रही है और क्या यहां भी असलहा आसानी से अंदर ले जाया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि किसी के जहन में यह ख्याल गुजरे कि पुलिस वर्दी और सरकारी गाड़ी को कौन रोकने की जुर्रत करेगा। तो जनाब यही नुक्ता तो आज का हमारा मौजू है कि अगर कोई शरपसंद या दहशतगर्द यही सब करना चाहे तो वो कितनी आसानी से कितनी जानें ले सकता है। कराची का कैंट रेलवे स्टेशन भी बारूद का एक ऐसा ढेर है जो जरा सी गफलत की चिंगारी से भड़क सकता है और इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब पहले हमारा कैमरा, फिर पुलिस की बेढंगी वर्दी में मैं और मेरे साथ सादा लिबास में बैग के अंदर पिस्तौल रखे हमारा रुकन रेलवे स्टेशन के वॉक थ्रू गेट से इंतहाई आसानी से गुजर गए। ना तो गेट ने किसी तरह की कोई आवाज पैदा की और ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद था। नाकारा वॉक थ्रू गेट में से गुजरते ही तशवीश, गुस्से और खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई कि इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हजारों लोगों की सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे सब के सब गैर महफूज हैं। ये कराची का कैंट रेलवे स्टेशन है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनकी जिंदगियों को जो खतरात लाहक हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो मेटल डिटेक्टर सो कॉल्ड नाम निहाद लगा हुआ था, उस मेटल डिटेक्टर ने इस वेपन को आइडेंटिफाई नहीं किया। हम पुलिस वालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो हमें मिलते हैं यहाँ पर या नहीं, और अगर वो हैं तो कर क्या रहे हैं यहाँ इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए। बड़ी मुश्किल से एक पुलिस वाला नजर आया, लेकिन वो साहब बड़ी शान बेनियाजी से दूसरी जानिब चल दिए। उनकी इस अदा पर हमारी और वहाँ मौजूद लोगों की सारी तशवीश और गुस्सा उन साहब पर निकला। हाथ हटाओ, नौकरी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बाहर गए हो तुम, नौकरी कर रहे हो? ये नौकरी कर रहे हो? यहाँ खड़े हो नौकरी कर रहे हो? और क्या? ये नौकरी, ड्यूटी कहाँ है? इधर नौकरी मेरी। वहाँ पे इसके पास इसकी ड्यूटी है। किसकी? मेटल डिटेक्टर के पास इसकी ड्यूटी है। बम डिस्पोजल वाले की है। किधर है बम डिस्पोजल मुझे क्या वाला? पता किधर है। तुम किधर घूम रहे हो यार? तुम्हें पता है यहाँ से अंदर लेके क्या गया हूँ मैं? अभी क्या लेके गए? पिस्टल लेके गया हूँ मैं। बम डिस्पोजल वाले। क्या ड्यूटी कर रहे हो तुम? मुझे मेरी किस नौकरी, चीज की ड्यूटी कर रहे हो? मेरी ड्यूटी भी क्या यहीं पर। ड्यूटी है मुझे बताओ, बताओ ना क्या ड्यूटी है तुम्हारी?
क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? मेरे पास मेटल अभी तुम डिटेक्टर। बाहर से घूमते हुए आ रहे थे। कौन? तुम बाहर की तरफ जा रहे थे। कौन मैंने खुद घूमता है? देखा तुम्हें, बोल हुआ हुआ सब कुछ। किधर जा रहे हो भाई, बात सुनो। किधर जा रहे हैं? तनख्वाह लेते हो ना हमारे टैक्सों से। किसके टैक्स हो? हमारे टैक्सों से लेते हो, इन सब के टैक्सों से लेते हो। किसी और से जाके हमारे अफसर बैठे हुए, आप उनको बताएं। आगे जाए, थाने में जाए, लेके जाओ ना अफसर के पास से। थाने में जाओ, किधर जाना? थाने वो आगे जाए। यहाँ से हम रेलवे स्टेशन के बम डिस्पोजल स्क्वाड के दफ्तर पहुंचे। हमारी गुनाहगार आंखों ने वहाँ कितना इत्मीनान और सुकून देखा, ये कहानी एक अलग दास्तान की मुतकाजी है, लेकिन उन साहिब की मंतिक कुछ अलग ही थी। वो मेटल डिटेक्टर तो काम नहीं कर रहा सर आपका? नहीं कर रहे। नहीं कर रहा? आएंगे साथ, आपको दिखा देते हैं वो कितना काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा? हम तो पिस्टल लेके अंदर आ गए हैं, उसने तो नहीं रोका सर हमें। मेरी बात सुनो, वॉक थ्रू गेट का मेटल डिटेक्टर का क्या काम होता है? मेटल डिटेक्ट करेगा ना वो, क्या- मेटल क्या? की जो एक्सेस हाँ। क्वांटिटी है उसको डिटेक्ट करेगा ना सर। डिटेक्टर कोई क्यों कह रहा नहीं कह रहा? सर आए ना मेरे साथ, मेरे बता, आप देख के कैमरा मुझे कह रहा है, मैं बताओ। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपके सामने 2 बार गुजरता हूँ वहाँ से। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम? वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा गेट से आपका। मेन गेट से, कैंट रेलवे स्टेशन के मेन गेट से, 2 है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। फर्स्ट वाले गेट से आया हूँ मैं। हाँ, वो तो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, इस बैग के अंदर पिस्टल भी है, कैमरे भी गुजारे हैं हमने, सब गुजारा है। वो तो मेटल डिटेक्ट, उसका काम मेटल डिटेक्ट करना है, वो नहीं कर रहा। सुनो तो सही मेरी यार, किसी और की भी सुनो, अपनी सुनाए ना, सुना सुनाए, रहे हो। मैं जो माइक आपको बता रहा हूँ ना, हाँ, बस मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मैं पिस्तौल लेके अंदर आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के, अभी- उस वॉक थ्रू गेट का मुझे क्या फायदा है? मुझे जो मेरे टैक्स के पैसों से लगा है मुझे बता दो। जितने बंदे मुसाफिर आते, हर एक आदमी का सामान खोलने लगे तो ये गाड़ी टाइम पे ही नहीं तो जाएगी। मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं ना कि हमारा यहाँ की सिक्योरिटी किसी वक्त भी लैप्स कर सकती है। लेप्स वाला माफ करे, जो जितने अपने हमारे बंदे जितने वसाइल होते उतना काम हमारा हो उतना रहा भी नहीं हो रहा सर, वो बंदा जो वहाँ खड़ा होना चाहिए था वो वहाँ मैं खड़ा कहता नहीं हूँ, वो है। आपकी बात में मानता हूँ, तो उसको मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ भाई कीजिए, कहाँ हो? बस हम इतनी मैं बात ये खत्म कह हो रहा जाती हूँ, है उसकी सर। मैं आपसे बस नहीं तो कर रहा ना, मतलब action हो, बस उसको मैं बस। बोलूंगा, उसको एक्शन कर लेते बस, हम क्यों नहीं कर? फर्स्ट क्लास है, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले लेता हूँ। तो भाई बंदे जब वहाँ से गुजरे, आप कहाँ थे? बस ठीक है। ठीक है, उसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन हो जाएगा। यहाँ से थाने के एसएचओ साहिब की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंचे। बाहर कुछ लोग मौजूद थे जिनके बैठने और बोलने के अंदाज से एक लम्हे को हमें ये गुमान गुजरा कि शायद कुछ मुल्जिम अपने किसी केस के सिलसिले में थाने के बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमारे फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि इन्हीं में एसएचओ साहिब भी तशरीफ फरमा हैं, वरना हम ऐसा सोचने की गुस्ताखी कभी ना करते। जरा गौर से देखिए और अगर आपको लगे कि हमने गलत सोचा था तो हमें जरूर बताइएगा। मुझे एक बात तो बताएं, पहले आपने अप्रूवल लिए यहाँ ये करने का? पता है आपको कुछ यहाँ का? कुछ ये क्या ड्रामा बन रहा है क्या है? ये शूट हो रही है प्रोग्राम की, ARY न्यूज़ का ये प्रोग्राम है सरेआम। आप मुझे कानून सिखाने के बजाय ज़रा अपने जवाबदेही प्लीज़ फरमाइए कि मैं अंदर अगर पिस्टल लेके आ गया हूँ तो कौन जिम्मेदार है? साफ सी बात है। आप तो साहब हैं जी बताइए। भाई गेट तो प्रॉपर वो है, अभी आप गलत गेट मैं से गेट से अगर आया हूँ सर, रिकॉर्डिंग कौन से गेट जो से? मेटल डिटेक्टर जहाँ लगा हुआ है, जहाँ वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, उसके अंदर से आया हूँ। वहाँ से जी, 2 नंबर जो- गेट से, एक तो नंबर वहाँ तो गेट से, चेक एक नंबर है। गेट से वहाँ तो जहाँ चेकिंग वॉक वाले थ्रू अफसर गेट हैं, लगा हुआ है, कुछ वहाँ नहीं तो हुआ सर, SP कोई है। चेकिंग नहीं हुई। बस भाईजान बैठे हैं, तशरीफ रखें। नहीं, बस, thank you, sir। बैठे। नहीं नहीं सर, शुक्रिया, हमारा काम ही असल में ये है ना। नहीं, नहीं हम खड़े हैं सर, आप बैठिए, आप बैठिए। इस वक्त कराची के कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं हम, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं हज़ारों जिंदगियां हैं जो कि इस वक्त दाव पर लगी हैं, क्योंकि इस पिस्टल के साथ हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दाखिल होने में कामयाब रहे हैं। और ये पिस्टल ज़ाहिर है किसी की भी ज़िंदगी ले सकती है। जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाने चाहिए, ये कब लगेंगे? सवालिया निशान। जिस शख्स को वहाँ मौजूद होना चाहिए उसे ऐन वक्त पर जब सरेआम की टीम वहाँ पहुँची तो ही वॉशरूम जाने की हाजत क्यों पेश आई? ये भी एक सवालिया निशान है। और खुदा करे कि ये सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करें ताकि आने वाले वक्त में किसी हादसे, किसी वाक़े, किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। और ये भी नवीन हसास तरीन चौराहा है कराची शहर का, जहाँ कराची के तकरीबन सभी 5 स्टार होटल्स और यहाँ से चंद कदम के फासले पर CID का वो सेंटर जहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और इस शेरेटन के चौक पर भी मुतअद्दिद मरतबा हमले हो चुके हैं। यहाँ से भी ये गाड़ी इंतहाई मशकूक अंदाज में कैमरों के लगे होने के बावजूद, सिक्योरिटी एहलकारों के खड़े होने के बावजूद गुजरती चली जा रही है। और आप ये मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इस वक्त हमारे पीछे जो है ये पीएनएस कारसाज है, पीएनएस मेहरान बिल्कुल ऑपोजिट है। पुलिस वाले भी खड़े हैं, रेंजर्स के लोग भी खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी खड़े हैं। अगेन यहाँ जो एजेंसियाँ वो भी घूम रही होंगी, उनका काम भी है सिक्योरिटी पर नज़र रखना। लेकिन हम पर कौन नज़र रखेगा? जो अगेन आपको याद दिलाएं, इस गाड़ी के अंदर असलहा मौजूद है, असलहे से भरी हुई एक तरह से गाड़ी के साथ हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ के सिक्योरिटी रूट पर इस वक्त बार बार चक्कर लगा रहे हैं और कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है हमें। चेकिंग की बजाय हमारी गाड़ी को पुलिस एहलकार सैल्यूट मार रहे थे। आपकी और मेरी ज़िंदगी की तो शायद इस मुल्क में किसी को परवाह नहीं है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदेदार यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, क्या उसकी ज़िंदगी महफूज है? जवाब है नहीं। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ के सरेआम की टीम कई घंटे तक असलहे से भरी हुई गाड़ी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिक्योरिटी रूट पर चक्कर लगाती रही और बिल आखिर एक तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काफिले में शामिल हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ के सिक्योरिटी रूट पर मौजूद हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार, सैकड़ों अफसरान और लाखों रुपए का साजो सामान होने के बावजूद इस बात का पता ही नहीं चलाया जा सका कि काली करोला में नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट के साथ SHO के बैजेस वाला शख्स क्या कर रहा है। कई घंटे तक हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सिक्योरिटी रूट पर घूमते रहे और एहलकारों के सैल्यूट वसूल करते रहे। बिल आखिर सड़कें खाली हुई, तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काफिले की आमद थी, लेकिन सब्ज नंबर प्लेट वाली हमारी ब्लैक करोला को रोकने या हटाने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। काफिला करीब पहुंचा तो हम असलहे से भरी हुई ये गाड़ी काफिले की गुज़रगाह के बिल्कुल करीब लगाकर खड़े हो गए और गाड़ियों को एक एक करके गुजरता देखते रहे और सोचते रहे कि अगर कोई चाहे तो कितनी आसानी से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को निशाना बना सकता है। हमारी जगह कोई शिद्दत पसंद होता तो सिर्फ एक लम्हे में राजा साहिब के काफिले से टकरा सकता था, उस पर फायर खोल सकता था। हमारा मकसद शरपसंदों को राह दिखाना नहीं, वो बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारा मकसद खामियों की निशानदेही करना है, चाहे वो अवाम की सिक्योरिटी में हो या अवाम के नाम निहाद खुद्दाम की सिक्योरिटी में। आज के सरेआम का मकसद किसी को नीचा दिखाना या सनसनीखेजी फैलाना हरगिज़ नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि अगर कोई शरपसंद, कोई दहशतगर्द इन तमाम चीज़ों का सहारा लेकर तखरीबकारी की कोई कार्रवाई करना चाहे तो क्या उसे रोकने वाला कोई है? जवाब ये है कि अगर इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा तो शायद ये सिर्फ दहशतगर्दों की मेहरबानी है। खुदा के लिए आंखें खोलिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।